नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत, जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 25वीं एपिसोड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नावल में अब तक क्या हो चुका है, तो आइए अब इस नावल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैंने आप लोगों को इतनी छोटी एपिसोड क्यों दी है। एक्चुअली छोटी एपिसोड मैंने इसलिए दी है क्योंकि आज मैं आप लोगों को 3 एपिसोड दूंगी जो कि 1 के बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएंगी। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँ, ठीक है। मतलब साथ साथ अगर रिकॉर्ड होंगी तो फिर वह आप लोगों को एक साथ वो देने में थोड़ा ऐसा मुश्किल नहीं होगी, एक साथ ही मैं दे दूँगी, लेकिन 3 वीडियोस में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। मैं उसको पहले एडिट करके सेव करूँगी, फिर अपलोड कर दूँगी, ठीक है, ताकि वो आप लोगों को मैं पहले दे दूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली भी ऐसे करूँगी। इस तरह से वो सेव जल्दी हो जाती है, वरना अदरवाइज़ वो टाइम बहुत लेती है अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो इसलिए मैं फिर उनको पार्ट्स में ही कन्वर्ट कर रही हूँ, फिर वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो टेक इट ईज़ी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जितनी मैं एक एपिसोड में आप लोगों को एपिसोड्स प्रोवाइड करनी थी, उतनी ही एपिसोड मैं आप लोगों को एक दिन में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को, क्योंकि नावल, खैर मैं अब आप लोगों का सस्पेंस तो नहीं तोड़ूंगी, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को। अल्तमिश की मुकम्मल बात सुनकर वो सर थाम गया था। तुम आंखों से देखते हुए भी अंधे हो? तुमने दादा जान से इस तरह बात की है अल्तमिश? तुमने? वो हैरानगी से उसे देख रहा था। दोनों इस वक्त स्ट्रीट लैंप के नीचे बेंच पर बैठे थे। हाँ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने लहजे पर शर्मिंदा हूँ, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। और अगर आहंग मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मत जाए, मैं उसे छोड़कर चला जाऊँगा। वो सर झटक कर बोला। तुम हम सब को छोड़ देना चाहते हो, सिर्फ इन रिश्तों के लिए जो कल आए तुम्हारी ज़िंदगी में? दादा जान ने तुम्हें बचपन से, जब तुम 6 साल के थे, अल्तमिश अपने सीने से लगा कर रखा। मुझे जो खिलाया तुम्हें वो खिलाया, और तुम उनको छोड़कर जाना चाहते हो? हम तीनों में से कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हमारे हिस्सों के बीच में तुम्हारा हिस्सा नहीं। फहाज मेरे भाई, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अब ये ठीक नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। अल्तमिश, फहाज गुस्से से भड़का। तुम्हें अगर हम सब का प्यार भीख लगता है तो बेशक इन्हीं रिश्तों को चुनो जो तुम्हें पसंद है। बचपन से आज तक हम तुम्हें भीख देते रहे, ये तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं। तुमने कहा मैं अपना बिजनेस अलग करूँगा, मैंने कोई बात नहीं की। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में रख दे, और बात का जिक्र भी किसी से नहीं किया कि तुम्हारी ईगो हर्ट ना हो। कोई नहीं जानता आज तक कि तुम हम सब से अलग हो चुके थे पहले। अगर अब तुम्हें घर भी चुभने लगा है तो ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। मगर वो खड़ा हुआ और पलट कर उंगली उठाई। आहंग पर तुम किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपने फ़ैसले पर खुद मुख्तार है। अगर तुमने ज़रा भी कोशिश की तो अपने बचपन के दोस्त को अपने सामने पाओगे। वो पार्ट लहजे में कहता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया और घर का दरवाज़ा ज़ोर से देकर मारा, जो कि अल्तमिश के मुंह पर ही मारा था। अल्तमिश ने सर थाम लिया। क्या वाकई वो गलत था? क्या वो सारी ज़िंदगी इस एहसास में जिए कि उन सब लोगों ने उसे बनाया, उसका अपना दुनिया में कोई नहीं था? और वक्त गुजरते हालात बदले तो क्या वो तीनों कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो किस बात में अल्तमिश को हिस्सा दे? वो बहुत सारी सोचों का शिकार हो चुका था, और ये सोचें भी रफ्ता रफ्ता नरगिस उसके दिमाग में डाल रही थी। अभी कुछ देर पहले भी वो नरगिस से बात कर रहा था, जिसने उसको कहा कि वो अपने दादा से अपना हिस्सा लेकर निकले इस घर से, अगर अलग हो तो। जबकि वो सोच में पड़ गया कि कैसा हिस्सा, कौन सा हिस्सा, क्या मांगेगा वो। उसने एक बार फिर दादा जान से बात करने का सोचा था। वो सिर्फ आहंग को लेकर जाना चाहता था, बाकी उन सब से कुछ नहीं चाहिए था। वो सब कुछ दे चुके थे, वो उसने ले लिया था, मज़ीद कुछ भी नहीं। वहीं बेंच पर पीछे सर डालकर वो आंखें बंद कर गया। वो अजीब दुराहे पर खड़ा हो गया था। ये रफ्ता रफ्ता उसे इस दुराहे पर लाया जा रहा था, मगर वो बच्चा नहीं था, सोचने समझने की सलाहियत रखता था। बहाज गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए घर में दाखिल हुआ। सिकंदर घर से बाहर जा रहा था, एकदम बहाज को देखकर रुख मोड़ लिया। इतने अरसे बाद उसके दोस्तों ने प्लान बनाया था, और जलाद अचानक ही सामने आ गया। वो घबराकर अब बहाज की तरफ देख भी नहीं रहा था।
मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, दफ़ा हो जा वापस अपने कमरे में, वो ज़ोर से चीखा। सिकंदर उछल पड़ा। भाई अब तो बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, वो मुनमुनाया। पीछे से अल्तमिश भी आ गया। सिकंदर समझ गया इन दोनों की ही जंग हुई है। तभी वहाज बिल्कुल सड़ चुका है। ठीक है तो तुम चप्पल से मारने वाले हो। वहाज ने बिना लिहाज के अपने सफ़ेद पाँव से अपना सैंडल उतारा। या अल्लाह भाई, सिकंदर चीखता हुआ दोबारा अंदर भाग गया। जबकि वहाज ने मुड़कर अल्तमिश को देखा। वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मेरी बातों का वो मतलब नहीं था। तुम मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अल्तमिश ठहरे हुए लहजे में बोला। तुम मुझे बेहतर जानते हो, मुझे रिश्ते तोड़ना और रिश्तों में फासले से सबसे ज़्यादा नफरत है। और अगर तुम मेरे घर में ये सब करोगे तो मुझे अपने मुखालिफ ही पाओगे। वो कहता सीधा अंदर चला गया। तुम्हारा घर? अल्तमिश फीका सांस दिया जबकि वो बात को किसी और रुख पे ले गया था। वह आज रूम में आया तो मिशाल को तैयार होते देखा। माथे पर बल डाले वो चप्पल दूर उछालता बेड पर ढेर हो गया। अल्तमिश की बातों ने दिमाग माउफ कर दिया था। उसे सोच में डाल दिया था कि उसे उस औरत के बारे में अब खुद सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि उसका दोस्त बेवकूफ़ी की इंतहा पर था और उन दोनों को उसके सामने एक्सपोज करना भी ज़रूरी था, वरना वो कभी पीछे न हटता। वो इन्हीं सोचों में मशगूल था कि अचानक उसका शाना हिलाया गया। उसने हाथ आंखों पर से हटाकर देखा। सुर्ख लिपस्टिक से होंठ सजाए वो बालों को एक झटका देती उसे गौर से देख रही थी। वो लड़की शायद हर गुर जानती थी वहाज को अपने कदमों में ढेर करने का। वहाज ने बिना दूसरा अल्फाज मुंह से निकाले उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिशाल उसके सीने पर आ लगी। वहाज, वो बेसाख्ता शर्माकर दूर हुई। वहाज इस वक्त किसी भी इनकार के मूड में नहीं था। तभी उसे किसी भी मज़ाहमत से रोका और करवट लेते वो मिशाल पर हावी होता कि मिशाल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे टोका। मैं आपके लिए तैयार नहीं हुई। वहाज की गोरी पर वो सटपटाई। मतलब आपके लिए हुई हूँ, मगर अभी नहीं। आप अभी मुझे बाहर लेकर जाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। वो उसकी गुस्से से तीखी रहती नाक पर अपनी उंगली रखती बोली। और ये सब तुम्हें किसने बताया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ? वहाज ने चिढ़कर कहा। मेरे दिल ने, वो मुस्कुराहट लबों में कैद करती बोली। ये तुम्हारा दिल कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहता कि वहाज को अपने कदमों में रोल दे? वो गहरी नज़रों से उसे देखता, अब भी माथे पर कहीं बल डाले पूछ रहा था। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं चाहता। बस ये चाहता है कि वहाज जैसा सड़ियल, खड़ूस, टेस्टलेस इंसान मुझसे बहुत प्यार करे, बस। आखिरी लफ्ज़ वो मुंह में ही बुड़बुड़ाई। दिल की धड़कनों के शोर ने उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख कर दिया था। पहले तो उसमें अनरोमांटिक भी शामिल था, अब नहीं। क्यों? वहाज गहरा सांस लेता उसको छेड़ता दूर हुआ। मिशाल के लब सिल से गए। वहाज का कहका बुलंद हुआ। उसकी झुकी झुकी नज़रें और शर्म पर वो फिदा ही हो गया। वो किसी भी रूप में दूसरे को ढेर कर सकती थी। वहाज को लम्हे भर के लिए अपनी किस्मत पर रश्क आया। मिशाल नज़रें झुकाए उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। वहाज अल्तमी से हुई हर बात उसके शहर में कैद होते ही भुला गया था। मिशाल घबरा सी गई उसकी जुनूनी सी हरकत पर। उसने फिर से उसे बेकाबू होने से रोका। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है भाई। विशाल, मैं थका हुआ हूँ। वो वाकई थके थके लहजे में बोला। ये क्या बात हुई? मेरे पास आते हैं बस। वो ज़बान दबा गई। वहाज ने उसे घूरा। फालतू कम बोला करो। वो डपट गया। मुझे डांटने के अलावा आपको कुछ खास आता भी नहीं। बस कर दो, कब डांटा है मैंने तुम्हें? वो हैरान हुआ और सुर्ख नज़रों से उसे देखने लगा। विशाल उससे दूर हुई और बेड से ही उठ गई। ये अभी क्या हो रहा है? वो घबरा गई। वहाज के हाथ में उसका दुपट्टा था जो उसने पकड़कर झटके से खींचा। ये तो बस प्यार हो रहा है। अब अपनी कैंची की तरह चलती ज़बान बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हें सुनना नहीं, फ़कत महसूस करना है। वो आहिस्ते से खुमारज़दा लहजे में उसके कान के करीब बोला और उसको अपने बाजुओं की सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। मिशाल कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी शिद्दतों के आगे वो कहीं भी आने जाने की बात भुला गई। सिकंदर आहंग के दरवाजे में झांक रहा था। वो आज जल्दी उठा ही इसीलिए था। पूरा दिन आज उसने हाल की सूरत देखने को न मिलती। ऑफिस के बाद उसने दोस्तों के पास जाना था, तभी वो एक निगाह अपनी बेगम पर डालना चाह रहा था, मगर सद अफसोस कि उसकी बेगम छुप चुकी थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, पीछे से वहाज निकल आया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो सख्ती से बोला। कुछ नहीं भाई। वो जल्दी से हड़बड़ाकर दूर हुआ।
स्टडी में आओ। वहाज उसे घूरता हुआ कहकर वहाँ से चला गया। जबकि सिकंदर ने सांस हलक में उतारा। इतने दिनों से वो बच रहा था, आज उसकी पेशी का दिन आ चुका था। वो वहाज के पीछे पीछे बिल्कुल शराफत से चलने लगा। वहाज स्टडी में आया और उसे दरवाज़ा बंद करने का कहा। तभी सारम, जो उन दोनों को जाता हुआ देख चुका था, उनके पीछे आया और जल्दी से अंदर घुस गया। कोई सीरियस बात है? वो सिकंदर की उतरी हुई सूरत एंजॉय करना चाह रहा था। तभी वो आ गया। सिकंदर ने उसे घूरा। खुदा किसी को बड़े भाई ना दे, वो नाराज़गी से बोला। छोटे, फिर कोई गुल खिलाया है तुमने? वैसे वहाज, तुमने कब तक इसकी हरकतों पर पर्दे डालने हैं? सारिम बोला तो वहाज संजीदगी से उसे देखने लगा। रात हुए वाक़े को भूला नहीं था वो। कुछ भी मामला था, सारिम का हक नहीं था वो उसकी बहन पर हाथ उठाता। सारिम को खुद ही ये बात महसूस हो चुकी थी वहाज की संजीदगी से। तभी वो आगे बढ़ा। सॉरी यार, मेरा बिल्कुल हक नहीं था वो हरकत करने का, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगा, वो बोला तो वहाज ने सर हिला दिया। वो मज़ीद कुछ चाहता भी नहीं था। उसने अल्तमिश, सारिम और सिकंदर को कभी खुद से अलग नहीं समझा था। अब उसकी नज़र सिकंदर की तरफ थी। सिकंदर साहब, ये लड़की जो घर में है किस वजह से है? वहाज ने घूरते हुए पूछा। पर भाई, वो तो आहंग की फ्रेंड है। सारिम ने भी सर हिलाया। तुमने मुझे अपनी तरह घामड़ समझा है, वो गुस्से से बोला। सिकंदर की सीटी गुम हो गई। अब तुम खुद उगलोगे या कान के पीछे बरसा दूँ एक? वो झड़क कर बोला तो सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब बताता गया। तुमने निकाह कर लिया? सारिम चिल्लाया। वहाज का अलबत्ता दूसरी तरफ चेहरा उतर सा गया था। दादा जान ने सारिम और हानिया को सोचा हुआ था, जबकि उसने खुद से नूर और सिकंदर का सोचा हुआ था। जितनी उसे नूर अजीज़ थी, उतना ही सिकंदर भी। क्या तुम उसे पसंद करते हो या मजबूरी का रिश्ता है ये? वो बोला तो सिकंदर ने उसकी तरफ देखा। और मुझे जवाब संजीदगी से चाहिए। मैं पसंद करने लगा हूँ, वो सच बता गया। वहाज खामोशी से सर हिला गया। मैं दादा जान से बात करता हूँ। निकाह किया तो बाकायदा बीवी कबूल करो, वरना डूब कर मर जाओ जब इतनी भी हिम्मत नहीं, वो भड़क कर कहता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जबकि सारिम ने सिकंदर की गर्दन जकड़ ली। तू इतना बड़ा कारनामा करके आ गया, यही मैंने किया होता ना बम की तरह फटता ये आदमी मुझ पर। और भाई खुशकिस्मत हो तुम लोग तो, वो मजनूही गुस्सा जताने लगा। जबकि सिकंदर ने दांत पूरी तरह निकाल लिए। चलो अलीज़ा चौधरी से आप भी निकाह कर लो, उसने कहका लगाया। सारिम उसे संजीदगी से देखने लगा। मेरा नंबर तुमने दिया था उसे? अचानक उसे जैसे ख्याल आया तो पूछा। लो, मैं क्यों दूंगा? सिकंदर साफ मुकर गया और बाहर की तरफ खिसकने लगा। जबकि सारिम उसे यूं ही शक भरी नज़रों से घूर रहा था। वैसे लड़की बम है, ऐसी मासूमियत से मांगा था आपका नंबर, मैं इनकार नहीं कर सका, वो बोला और भाग गया। सिकंदर! सारिम धाड़ा और उसके पीछे भागा। सुबह सुबह सिकंदर की चीखें और सारिम के मुक्के बरस रहे थे। दादा जान भी वहीं आ गए। ये सब क्या तमाशा है? घर को घर नहीं रहने दिया। घर में माँ बहनें बेटियां हैं, किसी का ख्याल नहीं। बस शुरू हो जाओ कहीं भी, वो भड़क कर बोले। सिकंदर और सारिम एकदम खामोश हो गए। वहाज ने दादा जान की तरफ देखा। उन्होंने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। अल्तमिश भी आया। वो जानता था ये उसी की बदतहजीबी की वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। मिशाल, आहंग, न्याल, हत्ता के हानिया और नूर ने भी पहली बार दादा जान का गुस्सा देखा था। समझ ही नहीं आती, इतने बड़े बड़े हो गए, चढ़े खड़े हैं एक दूसरे पर। घर में रहने की तमीज़ नहीं है तो निकल जाओ फिर इस घर से। वैसे भी बहुत लोगों को अपने फैसले खुद लेने का शौक़ चढ़ गया है, वो तंजिया लहजे में कहते नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। सब खामोश थे, बस उनकी तरफ देख रहे थे। वहाज उनके बराबर आकर बैठ गया। मैं तुम चारों में से किसी से भी बात नहीं करना चाहता। अपनी मनमानियों पर उतरे हुए हो तुम लोगों को, अपनी मर्जी के अलावा कुछ नहीं आता। साफ अल्फाज में सबको बता रहा हूँ, मेरी मर्जी के बिना मेरी बेटियों का कोई फैसला नहीं होगा। बाकी तुम चारों का जो दिल करे करते फिरो, वो अखड़े हुए लहजे में बोले। वहाज खामोश हो गया। ये अल्तमिश का जलजला सब पर उतर रहा था। सिकंदर और सारिम शराफत से नाश्ते के टेबल पर पहुंच गए, जबकि अल्तमिश घर से ही चला गया। दादा जान ने कोई बात नहीं की। बड़ी अम्मी ने उन्हें नाश्ता दिया, उन्होंने नाश्ता किया और वहां से वो भी उठकर चले गए। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी, वो सब ऑफिस चले गए थे। काम करते हुए शाम दर आई थी। सिकंदर फरार होना चाहता था। इतने दिनों बाद उसके दोस्त इकट्ठे हो रहे थे। वहाज से जान बचाना आज मुश्किल लग रहा था। वो वहाज के कमरे में आया तो वहाज, समी और शुजा को देखकर एकदम चौंका, जो अपनी बत्तीसी निकाले बैठे थे। आ जाओ, सकता क्यों हो गया तुम्हें? वहाज बोला तो सिकंदर अंदर आ गया। सारिम भी वहीं आ गया। अल्तमिश अलबत्ता आज ऑफिस ही नहीं आया था।
चले जाना, ऐसी शक्ल बनाकर मेरे सामने मत बैठो। कॉफ़ी ऑर्डर किया, वो पी लो, फिर चले जाना। वो बोला तो सिकंदर मुस्कुरा दिया। वो हमेशा उस पर शफकत रखता था। फहाज भी मुस्कुराया। सारिम, शुजा और महाज आपस में बातें कर रहे थे। समी भी उनकी बातों में शामिल था। तुम तीनों का शादी का प्लान नहीं, जो यूं मुंह उठाए फिरते रहते हो। कॉफ़ी आ गई थी। उसने कॉफ़ी का सिप भरते हुए कहा, फहाज भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। बात करने के लिए लड़की है, मिलने आती है, बातें शातें होती हैं, और क्या चाहिए। समी हंसा। सब उसकी नेचर जानते थे, तभी किसी को मायूब नहीं लगी। बेटा, ये अच्छाई नहीं, बेगैरती है, फहाज ने ज़रा घूर कर कहा। हाँ हाँ यार, आप अगर देख लें उस चीज़ को जिसको रोज़ देखकर सोचता हूँ, यार काश काश इसकी शादी ना हुई होती तो वाकई मैं शादी कर लेता। समी ने जल्दी से अपना मोबाइल खोला। हाँ यार, देखिए भाई, आप भूल जाएंगे सब खूब सही जा रहे हो सब। फहाद ने सिकंदर को घूरा। मरवाएंगे ये दोनों, सिकंदर ने दांत पीसे, जबकि समी ने तस्वीर निकाली। यार आप कहेंगे क्या चीज़ दिखा दी समी। उसने मोबाइल पर तस्वीर खोली और मोबाइल फहाज के सामने कर दिया। फहाज ने निगाह मोबाइल पर नहीं डाली। मेरी बीवी बहुत है, मुझे तुम लोगों की तरह आवारागर्दी की बीमारी नहीं, वो मुंह बना के बोला। यार देख तो लेते। सभी हंसा। सारिम की निगाह तस्वीर पर गई। मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। उसके हाथ से कप छूटा और ज़मीन पर गिर गया। सब सारिम के रिएक्शन पर हैरान थे, जबकि वहाज ने अगली निगाह मोबाइल पर डाली और गोया आज बस एक लम्हे में ऐसा लगा कि सब उसके अंदर से कोई निकाल कर नोच कर ले गया। वो साकित नज़रों से मिशाल की तस्वीर देखने लगा, जो जीन्स शर्ट में खड़ी थी, और बिलाशोबा वो अक्सर उसे परेशान कर देती थी कि हर मर्द की निगाह का मरकज़ बन सकती थी। समी के मोबाइल में ये तस्वीर। फहाद ने उसके हाथ से मोबाइल चपट लिया। ये तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास। फहाद की घराट से समी कांप गया था। सिकंदर ने वहाद से मोबाइल छीन लिया। उसके दांत भींच गए। तीनों मर्दों पर मिशाल की तस्वीर समी के पास किसी तेज़ाब से कम नहीं थी, जैसे वो तेज़ाब उनके वजूद पर छिड़क दिया हो। कौन नहीं जानता था समी किस टाइप का इंसान था। तो ये है इसकी अब वाली एपिसोड, और अब से थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से रिकॉर्ड मतलब कर देती हूँ, फिर आपको एक साथ दे दिया करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद इसका अगला पार्ट भी दे दूँगी। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।